स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक है वो क्लास ट्वेल्थ के लिए ही खास तौर से टॉपिक मैं बना रखा हूँ। और क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट जो है उस दौर में आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ से कन्फ्यूजन्स बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं और एक गलत फैसला जो है लाइफ को सच देखिए तो डिस्ट्रॉयड भी कर देता है, ख़राब भी कर देता है। और बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है क्या करे, कहाँ जाए, कैसे करे, तरह तरह की तमाम चीज़ें वो सुन लेते हैं। लेकिन अगर उनको सही डायरेक्शन नहीं पता है तो गलत डायरेक्शन में जाकर फिर अपने आप को पछतावा करते हैं 5 साल 10 साल बाद। तो आपके साथ वो चीज़ें ना हो इसलिए आप बोर्ड पर मेरे देख पा रहे हैं आज काफ़ी बोर्ड मेरा भरा हुआ है। ओके, और मेरे साथ आप प्लीज़ अगर बने रहेंगे, क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए मैं खासतौर से वीडियो लाया हूँ। पर कोई जो ही नहीं क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट, इसको और भी जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं देख सकते हैं। काफ़ी मोटिवेशनल इसमें बहुत सारी बातें मैं आपको डिफाइन करूँगा 1 बाय 1 स्टेप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास ट्वेल्थ के ही बच्चों के लिए सबसे पहले एक लाइन में यहाँ पर आपको रीड करके सुनाऊंगा। काफ़ी अच्छी लाइन है। ओके, ये मेरे पिताजी मुझसे अक्सर ये लाइन मुझसे बोला करते थे और आज वाकई उस लाइन को सोचते और समझते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है कि वास्तव में इस चीज़ को अगर फॉलो किया जाए तो काफ़ी हद तक हमको सक्सेस मिलेगा। देखिए क्या लिखी हुई ये बातें। एके साधे सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींच भोग, फूल ही फल ही अघाय। इसका मतलब है कि अगर एक काम को आप करेंगे तो आपके जितने भी काम हैं वो सबके सब हो जाएंगे। जिस तरह से जो कोई भी आपका फूल होता है तो उसके जड़ में हम पानी देते हैं, उसके फूल पत्ते पर हम पानी नहीं देते, हम जड़ में देते हैं। जब जड़ में देते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिक जो है बड़ा होता है, उसमें फूल भी निकलते हैं, पत्ते भी निकलते हैं और वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है जो भी मिलने वाली होती हैं। तो वैसे ही लाइफ में जो है किसी एक ही चीज़ को साधना चाहिए। मीन्स आप जो है किसी एक ही टारगेट को फोकस करना चाहिए। बहुत सारे आपने ऑप्शन बना लिए तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको जो है ये समझ लीजिए कि आपको फेल होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको मैं 1 बाय 1 स्टेप में बहुत अच्छी तरह से कुछ चीज़ों को बताऊंगा, उसको ध्यान से आप समझिएगा। ये क्लास ट्वेल्थ, अब क्लास ट्वेल्थ में है। क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट की मुश्किलें देखिए। क्लास ट्वेल्थ जैसे ही पास करते हैं यहाँ तक तो खुश रहते हैं और मोदी जी ने सबको पास भी कर दिया है ना, तो काफ़ी खुश भी होंगे। पर अब उनके साथ कुछ होने वाला है, उसको ही ध्यान से समझना है। इसके बाद उनके पास इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। पहले वो 1 बाय 1 स्टेप पढ़ते हैं, क्लास 1 के बाद क्लास 2 पढ़ना, यही पढ़ना, ठीक है, कॉमन है सबके लिए। पर यहाँ पर कॉमन चीज़ें नहीं रह जाती है। अब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हैं, दिल्ली बस स्टैंड पर खड़े हैं और दिल्ली से अब आपको जाना है, कहाँ जाना है ये तो आप तय ही आपको ही तय करना है। वहाँ से बसें हर जगह जा रही हैं, बॉम्बे जा रही हैं, गोवा जा रही हैं, पंजाब जा रही है, हरियाणा जा रही है, बिहार जा रही है, यूपी जा रही है, हर जगह बसें जा रही हैं। अब तय तो आपको ही करना है कि आपको जाना कहाँ है। और फिर दूसरी बात, तय आपको ये भी करना है कि किस बस से जाना है, कि बस की कैटेगरी क्या है, एसी है, नॉन एसी है। क्योंकि जब आप बस में बैठ जाएंगे तो उसके बाद आप वहीं जाएंगे। अगर आपने एक बार तय कर लिया कि मुझे महाराष्ट्र जाना है, मुंबई जाना है, तो वहीं आप जाएंगे। आप ऐसा नहीं कि आपने तय किया कि वहाँ जाना, बैठ वहाँ गए हैं तो आप जाएंगे पंजाब, ऐसा कुछ नहीं आपके साथ होने वाला है। तो आपको तय करना बहुत ज़रूरी है कि आपको करना क्या है। अब दूसरा ये है कि तय कर तो कर लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये आती है किस बस से जाना है, कैटेगरी क्या होना चाहिए। तो कैटेगरी अब आपको ही तय करना होगा कि आपने खराब सी बस चुनाव की है तो पूरे रास्ते का सफ़र भी आपका खराब ही होने वाला है। तो इसलिए ये दो बातें मैं जो बताने जा रहा हूँ इसी से सारी बातों को क्लियर अप करेंगे आपको। ठीक है, थोड़ा देखते जाइए। ये जो ट्वेल्थ क्लास है, मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी आफ्टर ट्वेल्थ पास होने के बाद। ये देखिए कितने सारे कोर्सेज जो मैं लिख रखा हूँ, BBA है ना, BMS, BFA, BM, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज। ये होता है आपका BA प्लस LLB को एक साइड कंबाइन करके बना दिया गया है अभी। और BJMC ये जर्नलिस्ट से रिलेटेड है, BFD है, BBS है आपका, ये MBBS तो काफ़ी आप इससे अवेयरनेस ही हैं, CS, CA, BDS, BCA, BA, BTech, BSc, इस तरह से और भी तमाम कोर्सेज है आपके पास। कहाँ जाना है ये सभी बैचलर की ही डिग्री लिखी हुई है। लेकिन अब यही वो मैंने आपको बताया ना कि अब आपको जाना कहाँ है वो तो आप ही तय करेंगे, नेपाल जाना है कि कहाँ जाना है। इसके बाद भी होता है कि ट्वेल्थ के बाद जो है जो ग्रामीण इलाके से स्टूडेंट जो बिलोंग करते हैं,
पैसे ना होने की वजह से या कम पैसे होने की वजह से उनके गार्जियन को भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब जल्दी से मिल जाए, और वो भी बच्चे भी सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिल जाए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इस तरह की तैयारी वो करना स्टार्ट कर लेते हैं। एनडीए की भी तैयारी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो ये सारी तैयारियां वो करने के लिए अब अपने माइंड को सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, यहीं पर आपको समझनी ही बात को है ना। तो मान लीजिए आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में जाना है, ये आप ही डिसाइड करेंगे, ये कोई और नहीं कर सकता है। अब आपका जो डिसीजन होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि किसी से सुना हुआ होता है कि अच्छा उसने बीटेक किया, इससे किया, मैं भी इसी से करूँगा, है ना। आपका डिसीजन हो सकता है उसने एमबीबीएस किया, मैं भी एमबीबीएस करूँगा। कोई देख आपके एरिया में कोई दिखाई दे देता है वो एयरफोर्स में हो गया, तो आपने भी मन बना लेते हैं कि हमें भी एयरफोर्स में जाना है। दूसरों को देख कर डिसीजन लेना, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इससे आपको बचना है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसी पर एडवाइस देने वाला हूँ कि क्या है और कैसे है, ठीक है। आपको बचना है इन्हीं सब चीज़ों से। आपको जो भी करना, सपोज आप करना चाहते हैं एनडीए, ओके, एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला सर मुझे एनडीए करना है, अच्छी बात है, मीन्स एनडीए उसको क्रैक करना है, वहाँ पर पढ़ाई करेगा 3 साल, उसके बाद वो एक डिफेंस में कोई भी ऑफिसर बनेगा, कर्नल रंग का अधिकारी। तो अब ध्यान से देखिए, एनडीए जो है, गलती कहाँ होती है। आपने सपना देखा, बहुत अच्छी बात है और आपको करना भी चाहिए, ठीक है जी। आपने एनडीए के बारे में काफ़ी कुछ सुना, आपने मन बनाया कि हाँ हमें एक अधिकारी बनना है डिफेंस में, अच्छी बात है। करना ये है अब आपको कि इसके सिलेबस को चेक करना पहले कि इसका सिलेबस क्या है, कितना है। जब आप उसका कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, और आजकल सिलेबस हर चीज़ का मिल जाता है, गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है। सिलेबस देखने के बाद अब अपने आप से पूछिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे मैं इंजीनियर हूँ और मुझे अगर किसी ने बोला कि सर आप बहुत अच्छा, आपका दिमाग है, अच्छा एक्टिव माइंड है, अच्छी बात है, आप सर एक काम करो आईएएस की तैयारी करो, तो मैं आईएएस का सिलेबस जब देखता हूँ तो मुझे उसमें नज़र आता है कि इसमें बहुत सारे जीएस है, बहुत सारे जीके हैं जो मेरे समझ से परे हो जाते हैं। मैं उसको याद करना, मेरे उस टाइप की चीज़ें में इंटरेस्ट मेरा नहीं है। तो जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर सक्सेस होने के चांसेस भी गिरेंगे, डेफिनेटली गिरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आपको सबसे पहला काम जो करना है कि इनमें से जो भी आप चुनाव करना चाहते हैं सबको पहले समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उसका चुनाव कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पर अब आपको सिलेबस का चेक करना है कि एनडीए का कंप्लीट सिलेबस क्या है। अब आप देख पा रहे हैं कि सर इसमें इंग्लिश भी आ रही है, इसमें फिजिक्स भी आ रहा है, इसमें मैथ भी आ रहा है, वॉट जो भी सब्जेक्ट है उसको चेक कीजिए। अब आप देखिए कि क्या इसमें आपका इंटरेस्ट है। हो सकता है कि 3 हो सब्जेक्ट, 3 में से आपका 2 इंटरेस्टिंग हो, एक ना भी हो, तो ठीक है, एक नहीं भी है तो एक को कवर किया जा सकता है। या हो सकता है 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें से 4 इंटरेस्टेड है, एक नहीं है तो एक कवर हो सकता है। लेकिन कहीं गलती से ऐसा हो गया कि आपके 4 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर वहाँ पर चीज़ों को ड्रॉप करना ही मैं समझता हूँ कि बेटर है। वहाँ ज़बरदस्ती चीज़ों को पकड़ के रखना कि हाँ करेंगे करेंगे, बिल्कुल फुल मोटिवेशनल है ना, 4 लोगों के वीडियो देख के मोटिवेट हो गए कि नहीं अब तो हम करके ही दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें बस दिमाग की भ्रम होती है कि आपको 2 मिनट किसी ने मोटिवेट कर दिया फिर आप पूरी लाइफ मोटिवेट रहेंगे, कुछ नहीं ऐसा होने वाला है। आप क्या हैं आपको ही अच्छी तरह से पता है, और आप कितना कर सकते हैं ये भी आपको ही पता है। आपको जो दूसरा और तीसरा कोई नहीं बता सकता है कि एक्चुअल में आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो आपको ही पता है और आपको ही पता करना भी पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को पहले चेक कीजिए कि क्या है उसके अंदर, क्या है और हम कितना कर सकते हैं। अब देखिए अब प्रॉब्लम कहाँ आती है। अभी तक आपको सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा सर ये क्या कर रहे हैं, आज तो आप बिल्कुल कुछ नई चीज़ें नहीं बता रहे हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, उस चीज़ को मैं डिफाइन करूँगा आपसे। सपोज मान लीजिए कि 3 लोग हैं, देखिए ज़रा इधर देखिए, ये एक अच्छा सीन मैं आपको क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा और समझिएगा प्रॉब्लम। यहाँ पर 3 लोग हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, इसका नाम A, इसका नाम B, ये चलो C है, ओके। अब यहाँ पर स्टोरी थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर सभी चीज़ें आपको डिसीजन लेने में आप सही डिसीजन ले पाएंगे 12th के बाद, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए अब ये जो C व्यक्ति है, सपोज ये कहीं से आ रहा है और ये आपस में A और B सपोज बातें कर रहे थे। C व्यक्ति आया और B से पूछना स्टार्ट कर दिया। अब B से ये क्या पूछ रहा है कि क्या आपने मेरे गांव वाले को देखा है।
सिंपल सा क्वेश्चन इसने पूछा कि आपने मेरे गांव वाले को देखा है। तो बी इससे क्वेश्चंस पूछ रहा है सी से कि भाई तुम्हारा गांव कौन सा है। तो बोला, जो सी है वो बोल रहा है यार अजीब आदमी हो, वो मेरे ही गांव का है। तो फिर ये उससे फिर से पूछ रहा है कि अच्छा वो किस गांव का है। ये कन्फ्यूजन सा क्रिएट चीज़ें हो रही हैं कि ये बार बार इससे पूछ रहा है कि तुम किस गांव के, वो किस गांव के, और बार बार वो जो सी है वो ये रिप्लाई कर दे रहा है कि वो मेरे गांव का है, मैं उसके गांव का हूँ। ये सी बार बार यही उसको रिप्लाई कर दिया बी को कि वह मेरे गांव का है और मैं उसके गांव का। अब ये बी कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा गुस्सा भी आया, लेकिन फिर भी पेशेंस रखते हुए इससे इसने पूछा अच्छा ये बताओ तुम दोनों किस गांव के हो। सो अब इस बार सोच रहा है कि शायद ये रिप्लाई करेगा, अच्छा रिप्लाई करेगा, अपने गांव का नाम बताएगा। सी बोल रहा है अजीब हो तुम, अरे हम बता तो नहीं कि हम दोनों एक ही गांव के हैं। अब यहाँ इसकी रिप्लाई फिर से वही हो जा रही है कि हम दोनों एक ही गांव के हैं। अब बी को जो है थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है ना, बोला अबे जा क्या कर रहा है ना पागल कहीं का ये वो। तो ये फिर सी बोल रहा है कि बहुत गंदे हो तुम, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। सी इसको डांट रहा है बी को। ये सारी बातें जो है ए वहाँ पर खड़े होकर सुन रहा था। ए बोला कि भाई सुनो, मैं तुम्हारे गांव वाले को देखा। तो अब सी को थोड़ी खुशी हुई, करे इसने देखा है। बोला कहाँ देखे। बोला कि वो गांव जा रहा था। तो बोला कि गांव जा रहा था। बोला हाँ। तो बोला कि ठीक है मैं भी चला जाऊंगा। अब देखिए अब उसने भी क्या बोला, हम गांव जा रहा था, बी सी भी रिप्लाई कर रहा ठीक है हम भी चले जाएंगे। तो बोल रहा है भैया आप बहुत अच्छे हैं, और इस बी को बोल रहा है तुम दुष्ट हो या तुम ना बताने लायक हो या तुम सही नहीं हो, जो भी हो है उसको वो बता रहा है। मीन्स इसका ज़रा समझिए, इन दोनों के सामने सिचुएशन सेम थी, ए और बी के सामने सेम सिचुएशन, सेम व्यक्ति जो है इन दोनों को डिस्टर्ब करने में लगा था, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन ए ने कितने पोलाइटली और कितने अच्छे दिमाग से उसको हैंडल किया, पर बी नहीं कर पाया चीज़ों को। सेम सिचुएशन ठीक है दोनों के सामने। तो आपको अपनी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मनी ही नहीं होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि सर हम तैयारी तो करने जाएं पर हमारे पास मनी की कमी है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम जैसे गर्ल्स होती हैं तो उनकी प्रॉब्लम होती है, अगर विलेजर्स एरिया से बिलोंग करती हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि सिटी में जाकर रहना, अकेले रहना, ये सब थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल फील होता है, गार्जियंस को भी फील होता है, और अगर कोई वहाँ पर रिलेटिव नहीं है तो कुछ गर्ल्स को नहीं भी जाने देते, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। और भी तरह तरह की प्रॉब्लम जो है वो डिपेंड करता है कि आपका फैमिली कैसा है, आपके घर परिवार कैसे हैं। तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ए बी दोनों के साथ सेम था, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं था, पर अब हैंडल कैसे करना है, ऐसा थोड़ी है कि आपके घर में एक भी रुपये नहीं होते, होते सबके पास है। अब किस तरह से निकालना है, आपका कैरियर है, अब आप जाने, है ना, कि आप किस तरह से अपने पेरेंट्स को मोटिवेट कर पा रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर आप अच्छा मोटिवेट कर पा रहे हैं तो वो चीज़ें होती हैं आपके साथ जो आप करना चाहते हैं। पर अगर आपने मोटिवेशन में कुछ कमी आई, अगर आप चीज़ों को बताना चाहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ पर आप उसको सही ढंग से रख नहीं पा रहे हैं, तो आपको जो है सपोर्ट फिर नहीं देते हैं गार्जियन, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सबके साथ होती है चीज़ें। देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा अभी आपको, बहुत अच्छा सा लिखा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर काम जो है धीरे धीरे ही होता है। एक क्या होता है, एक माली है जो है वो मान लो कि फूल की सिंचाई कर रहा है ना फूल को, लेकिन फूल की जो सिंचाई कर रहा है उसमें फूल कब आते हैं, जब ऋतु मतलब जब मौसम आता है 1-2 महीने 3 महीने बाद, जब उसका वो सीजन जब आता है, जब ऋतु आती है, तभी फूल वहाँ पर होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने आज से स्टार्ट कर दिया तो हम सोचे कल से उसमें फूल आना स्टार्ट हो जाए ना। तो हम जो काम कर रहे हैं, अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि आज हम पढ़ना शुरू कर दिए कल हम कलेक्टर हो जाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि कल आप कलेक्टर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको धीरे धीरे स्टेप में करना पड़ेगा। तो आपको समझना ये है क्लास 12th के स्टूडेंट को कि पहली बात तो ये है कि चुनाव एक होना चाहिए। अब देखिए स्टेप में मैं आपको क्लियर कर रही हूँ सारी बातों को। आपका जो चुनाव है वो सिंगल होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे नहीं होने चाहिए। जो भी आप चुने सही से फैसला लें, आप क्या कर सकते हैं, चुनाव आपका एक होना चाहिए, सिंगल, एक ही चुनाव होना चाहिए। व्हाटएवर जो भी आपने चुना एक चुना।
अब इसकी कंप्लीट एनालिसिस आपको करनी है। चुनाव करने के बाद इसकी कंप्लीट एनालिसिस कि कैसे क्या क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को आप एनालिसिस कीजिए बैठकर। और एनालिसिस करने के बाद पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि जिस चीज़ की हमने की है एनालिसिस, उसके बाद प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको शेयर कर दूँ। आपने चूज कर लिया कि मुझे बीटेक करना है, अब ध्यान से समझिएगा। आपने आईआईटी का सपना लिया कि मुझे आईआईटी करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, आपने अच्छा सपना लिया, आप करने के लिए तैयारी भी करने के लिए चले गए, पर अनफॉर्चुनेटली आपके साथ वो चीज़ें नहीं हुई, या आप बीच में तैयारी कर रहे हैं, तो कोई तीसरा व्यक्ति आके आपके कान में भर देता है कि क्या कर रहे हो यार, टाइम वेस्ट है यार। आजकल देखते हो बीटेक के लड़के जो है फ्री में घूम रहे हैं, मतलब उनको जॉब नहीं मिलती है ना। कुछ भी निगेटिविटी जो है आपके माइंड में, आपके दिमाग में जो है डाल दिया जाएगा। अब आपका भटकाव वहाँ से शुरू हो जाएगा। आपने एक अच्छा कॉन्फिडेंस रखा था कि हाँ मैं तैयारी करनी है, आप तैयारी कर भी रहे थे, उसमें लग भी गए थे, धीरे धीरे आप काम कर रहे थे, धीरे धीरे वो फल सींचने वाला आप काम कर रहे थे, फूल सींचने वाला। पर प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो गया, या क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, ये है, ऐसा है, तमाम उसकी डीमेरिट्स को है आपको काउंटिंग करना स्टार्ट। अब आपका माइंड उसी तरह से वर्क करना स्टार्ट करेगा। हाँ ये बात सही लग रहा है यार, सच में वो भी भैया है घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं, ये तो सच में बेकार ही हमने फील्ड चूज कर लिया। तो इसको नहीं करना है। अब आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर वो पड़ोसी या जो भी है बोल आपसे रहा है कि आपने गलत फील्ड चूज किया, तो आप उसको समझा सकें कि नहीं मैंने जो चूज किया वो सही चूज किया। उसके 10 अगर वो एक डिमेरिट गिनाए तो आप 10 उसके मेरिट गिना दें, जिससे आपका माइंड उस समय भी एक्टिव रहे और सही ही रहे। अपने एयरफोर्स की तैयारी स्टार्ट कर दी। अब एयरफोर्स आपने स्टार्ट की, बहुत अच्छे मन से, सब कुछ ठीक था। जैसे आपने स्टार्ट किया, आपका पड़ोसी आया, बोला ये तुम्हारे आँख में प्रॉब्लम है, तुम्हारे कान में प्रॉब्लम है, तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है, तरह तरह की चीज़ें, तुम्हारा फिजिकल नहीं सही हो पाएगा, मेडिकल नहीं सही हो पाएगा, इसमें ये चलता है, इसमें पैसे चलते हैं, इसमें वो चलते हैं, तमाम तरह की बातें वो करना स्टार्ट कर दिया। आपके अंदर जो है डिमेरिट वो जो है उस चीज़ को लेकर डिमेरिट डालना स्टार्ट करेगा। वो आपका जैसे ही कान वो भरेगा, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अब आपका दिमाग उस पर लगेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। अब आप उस चीज़ से धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैंने क्या चूज कर लिया, मैंने गलत कर लिया है ना। तो ये एक प्रॉब्लम आएगी कि आप बस में बैठे ही थे, सफ़र कर ही रहे थे कि वही जो पड़ोसी है आपके साथ ही, जो महाराष्ट्र जा रहा है, मुंबई जा रहा है, वही आपसे बोल रहा है कि अरे रास्ते में बस पलट सकती है, गिर सकती है, वही आपको डराना स्टार्ट कर दिया। तो भाई तुम क्यों बैठे हो यार, तुम भी तो साथ में बैठे हो, तुम भी तो कर रहे हो। साथ वाले भी कभी कभी ये काम स्टार्ट कर देते हैं कि वो साथ वाला जो बीटेक कर रहा हो वही आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा यार, ऐसा। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही गलत है। आपको ये चुनाव करते वक्त हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो भी चीज़ को आप कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, उसके कम से कम 15, 20, 25 उसके मेरिट्स, उसकी क्या अच्छाइयाँ, क्या खूबियाँ हैं, उसको आप नोट डाउन कर ही ले। पहले उसको अपने दिमाग में बिल्कुल इंटर कर लें कि ये फ़ायदा है और मुझे यही बनना है और मुझे कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगर कोई तीसरा व्यक्ति आके आपके कान में कुछ ही बोलता है XYZ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उधर बोलेगा, आप निकाल भी देंगे, आप उसको जवाब भी दे पाएंगे। तब आप जो काम करेंगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जब आप करेंगे कि नहीं अब मुझे यही करना है, ये अच्छा है या बुरा है वो नहीं पता मुझे, पर मैंने जो ठान लिया कि ये मुझे करना है तो करना है, ठीक है। मतलब जो भी हमने कोर्स डिसाइड किया है, जो भी हम बनना चाहते हैं, है ना, वो मुझे करना है तो करना है। मैं बुरा सेंस ये नहीं कि अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि चोर बनो, मैं ऐसा नहीं, कुछ नहीं बोला। मैंने आपसे बोला कि जो भी काम आपने डिसाइड किया और अच्छा ही किया होगा, है ना, भगवान की वजह से, तो उसी काम को आपको अब लेकर चलना है। उसमें चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी मुश्किल आ जाए, पर उस चीज़ को आपको करना है। तो ये अगर आप कर सकते हैं, आप समझदार हैं, आप अपने घर परिवार को भी देखें थोड़ा सा कि क्या माहौल है और क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। बहुत से बहुत ही गरीब बच्चे होते हैं तो MBBS का सपना देखते हैं पर नहीं हो पाता है, क्योंकि पैसे की वजह से ऐसा उनको लगता है, वो कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं। पर ऐसा कोई जो ही नहीं है। अगर आपके अंदर सच में हिम्मत है, ध्यान से समझिएगा, सच में आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ, तो आप, कोई ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होगा जो आपको पैसे की वजह से एडमिशन ना दे। सब लोग देते हैं और वो आपका जो है गवर्नमेंट लोन अप्रूव करा देती है, आपको पैसे से लेकर प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन पहले ही आपने ये सोच रखा है कि नहीं पैसे से प्रॉब्लम आएगी, तो आपको डेफिनेटली आएगी फिर तो इन सब चीज़ों को आपको ही समझना है कि हमें किस तरह से चीज़ों को फेस करना है,
प्रॉब्लम सबके साथ आने वाली है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने कभी प्रॉब्लम ना आए। हर किसी के सामने जो है प्रॉब्लम कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आएगी, पर आपको कैसे फेस करना है उस प्रॉब्लम को शांति से, धैर्य से, है ना, एक धैर्य रखते हुए उस प्रॉब्लम को आपको फेस करते रहना है। तो आप मुझे जो भी व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो आप मुझे बताएंगे कि मैंने जो आपको बताया वो बातें कैसी लगी, क्या ये मेरी बातें आपको मोटिवेट की हैं, क्या मेरी बातों से आपको कुछ समझ में आया है, और आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट लिखें। आप कुछ और भी क्वेरी अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैं आप पर उस टॉपिक को लेकर आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू ऑल।